बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलूच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। वेदर को भी, गर्मी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, रात को अच्छी खासी थोड़ी बहुत ठंड भी स्टार्ट हो गई है और बारिशें भी अच्छी रहीं। और इसके अलावा इस मौसम में तमाम ही खाने खाए जाते हैं, हैवी खाने भी खाए जाते हैं। दाल चावल अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो अच्छा मोतदिल मौसम है जिसको कह सकते हैं। और आज की रेसिपीज़ की तरफ हम आ जाते हैं। आज बनने जा रही है बारबेक्यू हांडी और इसके साथ ही बनेगा आलू का खट्टा सालन। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं जो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी। आलू घरों में बहुत ज़्यादा तैयार किए जाते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है आलू। और घरों में और कोई सब्ज़ी आए या ना आए, लेकिन आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, ये वो सब्ज़ियां हैं जो हर वक्त घर में मौजूद रहती हैं। ख़ास तौर पे जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वहाँ तो आलू का होना लाजमी है। बहुत डिफरेंट अंदाज में आलूओं को तैयार किया जाता है, जिसमें एक खट्टा सालन भी है। पूरी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ कर सकते हैं और इनफैक्ट ब्रेकफास्ट में भी आप इसको ले सकते हैं पराठों के साथ। ये बहुत ज़बरदस्त सा लगेगा। वैसे हम तो इसमें आलू बुखारे ऐड कर रहे हैं, आप इसमें इमली शामिल करके भी इसको खट्टा कर सकते हैं। आप इसमें लेमन जूस ऐड करके भी इसको खट्टा कर सकते हैं और थोड़ा सा अचार शामिल किया जा सकता है। तो डिफरेंट अंदाज में आप किसी भी सालन में खटास देते हैं या पैदा करते हैं। बारबेक्यू हांडी है वो तमाम लोग जो हांडी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब तो बिरयानी की तरह हांडी में भी इतनी कोई वेरिएशंस आ चुकी हैं और इतने डिफरेंट अंदाज में हांडी तैयार की जाती है। बाहर जाकर यकीनन आप सभी लोग खाना पसंद करते होंगे। तो चलिए आज उसको बनाना सीख भी लेते हैं। वो तमाम लोग जिनको नहीं आती है तो ज़रूर बनाएं। सबसे पहले आ जाते हैं बारबेक्यू हांडी की तरफ। बारबेक्यू हांडी के लिए जो अज्जा आपको चाहिए वो हम नोट करवा देते हैं। बोनलेस चिकन इसमें चाहिए होगी, देगी लाल मिर्च, दही, नमक, कसूरी मेथी, पिसा खोपरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसी काली मिर्च, खाने का पीला रंग यानी कि बिरयानी वाला जो फूड कलर होता है वो आपको चाहिए होगा। ऑयल हमें इसमें चाहिए और इसके अलावा चॉप्ड प्याज, चॉप्ड हरी मिर्चें, टोमेटो प्यूरी, पिसा ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, क्रीम इसमें जाएगी, चिकन स्टॉक ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए, और हम इसको फिनिश करेंगे हरा धनिया और जुलियन में कटी हुई अदरक। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी, यमी सी, क्रीमी सी, मखनी सी बारबेक्यू हांडी आज बनने जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन पे कुछ अज्जा लगाकर हमने रख देने हैं। तो सबसे पहले हम उस काम को कर लेते हैं कि चिकन पे कुछ अज्जा जो हमें मिक्स करने हैं। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और इसमें हम उन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, चिकन को हमने क्यूब्स में कट कर लेना है और इसको मैरिनेशन देंगे। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट इसको रखेंगे, लेकिन आप इसको अच्छा सा टाइम दीजिएगा ताकि चिकन वैसे भी थोड़ी सी फीकी होती है नेचुरली, तो अच्छा है कि मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से रच बस जाएं। तो सबसे पहले तो हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। तो इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, भी आप ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई काली मिर्च। अच्छा, बहुत ही थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। एक पिंच या 1 चुटकी आपने ऐड कर देना है फूड कलर। तो चिकन में नमक चला गया, काली मिर्चों का पाउडर, पिसा गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है कश्मीरी
लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च भी उसको कहा जाता है, वो हमने ऐड कर देनी है 1 टीस्पून। इससे भी ये होगा कि हमारी जो हांडी है वो बहुत ही कलरफुल सी और ज़बरदस्त सी बनेगी। तो नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन जूस। लेमन जूस, देगी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, काली मिर्च, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। मैरिनेशन में ऑयल हमेशा अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून। उससे ये होता है कि मिक्सिंग भी अच्छी हो जाती है। चले, ये तमाम अज्जा को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। चिकन के मैं क्यूब्स करूँगी और इस तमाम मसाले में हमने उसको लगा के थोड़ी सी देर के लिए रख लेना है। अगर आपके पास टाइम हो तो अच्छा है, 30 मिनट्स उसको ज़रूर दे दें। हमारे पास क्योंकि टाइम इतना नहीं होता तो हम इसकी जो कुकिंग है वो झटपट से करेंगे। तो यहाँ से अब चिकन ले लेते हैं, क्यूब्स करके इसमें ऐड कर देते हैं। आई थिंक अब ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर चिकन को थोड़ा सा टाइम हमने देना है, तो हम आ जाएंगे इसकी ग्रेवी की तरफ। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और चिकन हांडी के लिए हमने क्या किया, चिकन को मैरिनेशन दे दी है। नमक, काली मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ऑयल, तमाम चीज़ों के साथ हमने उसको रख दिया है। आप तकरीबन 30 मिनट्स के लिए उसको ज़रूर रख दीजिएगा। अब आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। हम इसको हांडी में ही कुक कर रहे हैं, नहीं है कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल पैन में इसको बना लें। लेकिन मिट्टी की हांडी में जब भी हम चीज़ों को बनाते हैं, चाहे वो हांडी हो या फिर स्पेशली दाल हो, सब्ज़ी हो, तो उसमें वो सौंधापन और फ्लेवर, तो ये तमाम चीज़ें तो यकीनन आती हैं। अगर आपको शौक़ है, अच्छा लगता है, एक अदद मिट्टी की हांडी लेके रख लीजिए। गरम होने में भी थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, और फिर जब आप इसकी आंच को बंद भी कर दें तो भी जो सालन है जो भी है उसमें ख़ासी देर तक बॉईल होता रहता है। अगर आपने इस बात को नोटिस किया हो, क्योंकि मट्टी जो है वो थोड़ा सा वक्त लेती है ठंडा होने के लिए भी। चले, गरम होती ही रहेगी। और ऑयल भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो साथ ही शामिल कर देते हैं चॉप्ड हरी सफ़ेद जो रेगुलर हमारी प्याज होती है वो हमने इसमें शामिल कर दी। कुछ हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें, और साथ ही जब थोड़ा सा इस पर कलर आएगा, हल्का सा हमने इसको गुलाबी करना है, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये हमने इसमें टुकड़ों में कटी हुई ऐड कर दी हरी मिर्च, 2 से 3। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोमेटो प्यूरी हमें चाहिए, तो उसको क्यों ना तैयार कर लिया जाए। टमाटर भी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, दही भी इसमें जाएगा। टमाटो प्यूरी बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल टमाटरों की कटिंग कर लीजिए और हस्बे ज़रूरत, अगर ज़रूरत है थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। और जैसे ही ये पिसना शुरू होंगे फिर तो टमाटर का अपना पानी ही काफ़ी होता है उसको पीसने के लिए, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और टमाटरों की प्यूरी तैयार कर लीजिए। तो जब तक ये हमारी प्याज हल्की सी गुलाबी होती है, टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट है मौजूद घर में, आपने बना के रखा है, तो फिर आप तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दीजिए टोमेटो पेस्ट। अच्छे लाल पके हुए टमाटरों का इस्तेमाल करें टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए। और मेरे पास यहाँ पर ब्लेंडर मौजूद है, इसमें ऐड कर देते हैं ये टमाटर। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। क्यूब्स में हमने इसको कट कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि एटलीस्ट ये पिसना शुरू हो जाए।
चलें जी, ये टोमेटो प्यूरी हमारे पास तैयार हो चुकी है। मैं एक आधा स्पून ले लेती हूँ और इसको स्टर करते चलते हैं। हमने इसमें ऐड की है हरी मिर्चें और साथ ही हमने शामिल किया है 1 अदद चॉप्ड प्याज। थोड़ा सा कलर आता है, मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसमें चली जाएगी ये टोमेटो प्यूरी जो हमने तैयार की, और अगेन हम इसमें ऐड करेंगे नमक। साथ ही जाएगा पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर। याद रहे कि लाल मिर्चों का पाउडर आपने चिकन में भी ऐड किया है, तो फिर इतना मत शामिल कर दीजिएगा कि आपकी जो हांडी है उसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएं। चिकन को हम अलहदा से ग्रिल पैन में ग्रिल कर लेंगे। बारबेक्यू हांडी है तो बारबेक्यू का फ्लेवर भी आ जाएगा ज़बरदस्त सा। और येलो फूड कलर ऐड करने का भी मकसद यही था कि वो एक बारबेक्यू का फ्लेवर और कलर भी ज़रूर आए। चलें अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून भी काफ़ी है क्योंकि हम चिकन में ऑलरेडी ऐड कर भी चुके हैं। थोड़ा सा इसको चलाते हैं, एटलीस्ट अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। ख़ास तौर पे जितने भी देसी खाने हैं उसको किस पैन में आप बना रहे हैं ख़ास अहमियत रखता है। यही वजह है कि देग में बनी हुई बिरयानी का क्या ही टेस्ट और जायका होता है। मिट्टी की हांडी में कुछ बना रहे हैं, फ्राइंग पैन में बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं, सबका अपना अपना फ्लेवर है। चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये टोमेटो प्यूरी। तकरीबन 5 से 6 अदद ले लेने हैं आपने टमाटर और उनको पीस लेंगे। मैं आंच को तेज़ी रखूँगी ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई होना शुरू हो जाए। हमने यहाँ टमाटरों को अच्छा सा भून लेना है। चलिए इसको रखते हैं यहाँ और साथ ही ऐड कर देते हैं अब इसमें कुछ पिसे हुए मसाले जो हर घर में मौजूद होंगे। हमारे रेगुलर से मसाले हैं, नमक है, मिर्च है, धनिया है और हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तो लाल मिर्चों का पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट हम चिकन में भी ऐड कर चुके हैं और ऐड कर देते हैं ज़ीरा। आंच को हमने तेज़ ही रखा है और जब तक के लिए ये अच्छा सा भुन नहीं जाता हम यहाँ पर कर लेते हैं चिकन को ग्रिल, क्योंकि जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू होगा हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रिल हुई हुई चिकन। दही शामिल करेंगे, अगेन हमने थोड़ा सा भून लेना है और फिर उसके बाद हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे क्रीम और इसके साथ ही इसमें जाएगी फिर अदरक है और थोड़े से हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। तो चलें स्टोव यहाँ पे कर लेते हैं ऑन। अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप किसी भी पैन में चिकन को फ्राई करें, थोड़ी सी कोयले की धुनी दे दीजिए। सिर्फ इस वजह से आप रेसिपी ना ट्राई करें कि ग्रिल पैन नहीं है या मिट्टी की हांडी नहीं है, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए ग्रिल पैन गरम भी होना शुरू होगा, थोड़ा सा और इसमें इधर भी मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल और ऐड कर देते हैं ये मैरिनेटेड जो स्पाइसी सी हमने चिकन यहाँ पे करके रखी है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ग्रिल पैन गरम भी होना शुरू होगा और चिकन जो है वो अच्छी सी ग्रिल हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन को इस स्टेज पे गला भी लें, वैसे तो चिकन के गलने में इतना कोई वक्त लगता नहीं है, लेकिन हम इसको हाई फ्लेम पर सिर्फ हल्का सा ग्रिल कर रहे हैं क्योंकि हमने हांडी में ऐड करके मसाले के साथ भी चिकन को थोड़ा सा पकाएंगे। तो ऐसा ना हो कि चिकन जूसी ना रहे और आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लें। थोड़ा सा फैला लेते हैं। चलें जी, चिकन को हमने ग्रिल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर चमचा चलाते जाते हैं। ये जो हम हांडी बनाने जा रहे हैं, अच्छा खट्टे आलूओं के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप आलूओं को बॉईल करें, लेकिन मैं यहाँ टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए
ताकि जितनी देर में हम ये चिकन बना रहे हैं और उसके बाद हम आएंगे आलूओं की तरफ, तो मैं ये चाह रही हूँ कि हम क्यों ना आलूओं को उबलने के लिए रख दें, ताकि एटलीस्ट आलू हमारे हाफ़ डन हो जाएं इससे पहले कि हम इसका मसाला बनाएं। और अभी हम बारबेक्यू हांडी तैयार कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि इसको बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। एक आलू के आप कर लीजिए 4 से 8 पीसेस, जितने बड़े आपको अच्छे लगते हैं उस हिसाब से आप कर लीजिए। मैं 4 ही पीसेस कर रही हूँ, या डिपेंड करता है कि आपके आलू का क्या साइज़ है। और एक अदद सॉस पैन लेके इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। चिकन की आंच को भी कर देते हैं स्लो, और थोड़ा सा इसको उलट और पुलट लेते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। मैं आलूओं को बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। वापस आते हैं और चिकन को मिक्स करेंगे मसाले में। आपने कहीं नहीं जाना, अभी हम खट्टे आलू भी बनाएंगे। बहुत ही शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे जो हमने टोमेटो प्यूरी, कुछ मसाले ऐड किए थे और प्याज और हरी मिर्चें, हमने उसको थोड़ा सा गुलाबी किया था। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो हमने चिकन को ग्रिल करके रखा था, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें जाएगी दही। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला स्पून ले लेते हैं। चिकन स्टॉक हम इसमें शामिल करेंगे और मैं उसको पहले यहाँ पर ग्रिल पैन में ऐड करूँगी, ताकि जितना भी मसाला है ये तमाम भी हम अपनी हांडी में ऐड करें। चिकन को हमने यहाँ गलाया नहीं है, सिर्फ हमने उसको एक बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए हमने उसको ग्रिल पैन में ग्रिल किया है, क्योंकि अभी भी हम इसको पकाएंगे दही के साथ, मसालों के साथ। चलिए, जितनी भी चिकन थी इसको हमने ऐड कर दिया अपनी इस हांडी में, जहां हमने टोमेटो प्यूरी के साथ कुछ अज्जा को मिक्स किया था। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये जो हमारे पास यखनी है। और वजह वही है कि ये जो तमाम हमारा मसाला है ये भी हमारे पास आ जाए। और ये यखनी चली गई यहाँ, ये मसाले वाली यखनी भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। चलें, अच्छा, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दही। और हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ खोपरा। अगेन हमने इसको भून लेना है तमाम चीज़ों को, दही का पानी ड्राई हो जाए। और हांडी हल्की सी ग्रेवी के साथ होती है, तो हम भी इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ ही बनाएंगे। लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे क्रीम, कसूरी मेथी, अदरक और बटर। तो चलें, इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स किया, साथ ही ऐड कर देते हैं पिसा हुआ खोपरा। आलूओं को मैंने यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिया था। खट्टे आलू आज हम बनाएंगे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम को सेव करते हैं और इसको बॉईल होने देते हैं। यहाँ पर मैं हांडी की आंच को कर देती हूँ तेज़, ताकि अब ये जितना भी लिक्विड है इसको हमने अच्छा सा पकाना है, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। चलिए, ये जो अपना पैन है इसको मैं रख लेती हूँ यहाँ, ताकि हम अब आ जाएं खट्टे आलू की तरफ। अच्छा, खट्टे आलू के लिए आपको यकीनन चाहिए आलू। इसके अलावा आपको चाहिए एक अदद प्याज स्लाइस, टमाटर, लहसुन और अदरक, आलू बुखारे, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। ज़ीरा इसमें जाएगा, धनिया और हरी मिर्चें इसमें जाएगी, दही, कसूरी मेथी। ऑयल में हमने क्या करना है, प्याज को लाइट सा ब्राउन करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, फिर इसमें जाएगा हल्दी, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, नमक और टमाटर। हमने अच्छा सा भून लेना है
और फिर हमने क्या करना है, इसमें आलू बुखारे और आलू शामिल करके हमने इतनी देर तक के लिए पकाना है कि आलू अच्छे से गल नहीं जाते। और हम ऑलरेडी आलूओं को हाफ़ डन कर भी रहे हैं। दही शामिल करेंगे और आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया, कसूरी मेथी, ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको सर्व कर देना है। अच्छा, दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप इस मसाले को ग्राइंड कर लें। मैं हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। उससे ये होगा कि पिसा हुआ मसाला होगा और आलूओं पे बहुत अच्छे से लिपटा लिपटा सा खट्टे खट्टे आलू जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो चलें ऐसा करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल। साथ ही इसमें शामिल करेंगे एक अदद स्लाइस में प्याज। ऑयल इसमें जाएगा 1/4 कप। स्टोव ऑन कर देते हैं ताकि जो ऑयल है वो गर्म होना शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो आलू हैं वो भी उबलना शुरू हो गए हैं और इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। जितनी देर में हम इसका मसाला तैयार करेंगे, हमारे आलू भी अगर मुकम्मल तौर पर नहीं भी गले तो एटलीस्ट हाफ़ डन तो लाजमी हो जाएंगे। गिलगित से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मौसम है गिलगित का? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। गिलगित आना है क्या? जी, गिलगित आना है क्या? बहुत ज़बरदस्त मौसम है। इंशाल्लाह जनाब, गिलगित भी ज़रूर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपका माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही है। हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वैसे कुकिंग का शौक़ है, बनाते हैं चीज़ों को? हाँ हाँ, शौक है। अच्छा, चलें, लास्ट टाइम क्या बनाया था? लास्ट टाइम चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, वो वाहिद रेसिपी जो ऑलमोस्ट तमाम ही मर्द बनाना बड़ा पसंद करते हैं। काफ़ी इजी है ना, आसानी से बन भी जाती है। हाँ ना, बस शौक हुआ तो सब चीज़ें इजी हो जाती है। हाँ, ये तो है। अच्छा, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहूँगा। ज़रूर करें। आप रसमलाई बनाना सिखाइए। रसमलाई बनाना सिखा दें? चलें, आपको रसमलाई बनाना सिखाएंगे। आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आइंदा भी इसी तरीके से कॉल करते रहिएगा और अपना शौक़ पूरा करें। अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाएं। एटलीस्ट वीकेंड पे तो हम इस तरह कर ही सकते हैं। और अगेन, जो भी कुछ आपको रिलैक्स करता है ज़रूर करें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। अगेन, हमें प्याज बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए, हल्की सी गुलाबी ही चाहिए। तो मैं जल्दी से टमाटर की कटिंग कर लेती हूँ ताकि हम फ़ौरन इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। उससे ये होगा कि इसकी कुकिंग भी रुक जाएगी। और अगला स्टेप हमारा यही है कि हमने इसमें टोमेटोज़ ऐड करने हैं। स्लाइस करके शामिल करने से बस ये फ़ायदा होता है कि जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। चले, ये आ गए हमारे टमाटर। खूब अच्छे से पके हुए टमाटरों का इस्तेमाल करें। पेस्ट अगर आपने बना के रखा है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगेन 3 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए टोमेटो पेस्ट। ऐड कर देते हैं टमाटर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो मैं ऐड कर देती हूँ 1-1 टीस्पून। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं चॉप्ड लहसुन। हांडी को भी चेक करते चलते हैं। थोड़ा सा हम इसको चलाते जाएंगे और जब इसकी कंसिस्टेंसी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी तो हम इसमें क्रीम, अदरक, कसूरी मेथी, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए दम दे देना है। चलें, टमाटर इसमें चले गए, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला गया और कुछ मसाले हैं जो हमने इसमें शामिल करने, वो ऐड करते हैं। उसके बाद हम ब्रेक ले लेते हैं।
जिसमें हल्दी, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया और नमक। वो हमारे रेगुलर से मसाले जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। ये चला गया इसमें ज़ीरा, सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है। मैं यहाँ मसालों को थोड़ा सा भून रही हूँ और फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और मैं इसको हल्का सा हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ। वापस आते हैं, इनको कंप्लीट करते हैं और साथ ही रिमेनिंग जो इंग्रेडिएंट्स हैं हांडी के वो भी उसमें ऐड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत बनने जा रही है आज बारबेक्यू चिकन हांडी और इसके साथ ही बनेंगे खट्टे आलू। तो दोनों ही जो चीज़ें, दोनों ही हमारी जो रेसिपीज़ हैं अभी प्रोसेस में ही हैं। तो चलें यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो आलू हाफ़ डन हो गए हैं ये हम शामिल कर देते हैं अपनी इस मसाले में। साथ ही ऐड कर देते हैं कुछ हरी मिर्चें। मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है क्योंकि अभी हम इसमें शामिल करेंगे दही भी ऐड करेंगे। तो ये चले जाएंगे इसमें आलू। आप कच्चे आलूओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अगेन इसको इतना टाइम देना होगा कि पानी ऐड करें और आलूओं को अच्छे से गला लें। मैंने उनको थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख दिया ताकि हमारा टाइम जो है वो सेफ़ हो। तो हमने इस एक आलू के 8 या 4 आप पीसेस कर लीजिए। मैंने थोड़े बड़े ही रखे, आपको छोटे अच्छे लगते हैं तो आप छोटे कर सकते हैं। अगर पूरी वगैरह के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर छोटे कर दीजिए। चलें, ये चले गए इसमें आलू और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही, जो कि हमने यहाँ पर फेंट के रख लिया है। दही ऐड करके अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से हमने इसका स्टोव ओपन करके और हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि आलू में जो एक कसर रह गई है वो भी बहुत अच्छे से गल जाएं। और उसके बाद हमने इसमें ग्रेवी नहीं करनी, बस अच्छा सा लिपटा लिपटा सा मसाला होगा आलूओं का। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आलू बुखारे। 3 अदद हमने इसमें शामिल कर दिए आलू बुखारे। और अब मैं इसका स्टोव ऑन कर देती हूँ क्योंकि दही को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हांडी का भी ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, लेकिन हम यहाँ पर मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे क्योंकि चिकन को तो हमने ग्रिल कर लिया था, लेकिन जो मसाला था उसको हमने थोड़ा सा और भून लेते हैं। दही ऐड करने के बाद हमने नहीं भूना है। चलिए, इसको अच्छा सा मिक्स किया और स्टोव इसका कर लेते हैं ऑन। मैं इसको कवर कर देती हूँ दोबारा से पकने के लिए। चलिए, इस पर लगा देते हैं कवर और हांडी के जो रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम हांडी में ऐड कर देते हैं, जिसमें हमारे पास है क्रीम और इसमें जाएगी कसूरी मेथी। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। मक्खन तो हम अभी ऐड नहीं करेंगे, जब हम इसको सर्व करेंगे तब हम शामिल कर देंगे। अभी मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल, तो अच्छा है लास्ट में ऐड किया जाए ताकि उसका फ्लेवर भी ज़बरदस्त सा रहे। तो अदरक की जूलियन में कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया काट लेते हैं। दोनों ही रेसिपीज़ को उससे फिनिश करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं अभी और भूनूंगी 1 से 2 मिनट। और सालन का कलर जो है वो भी आपको बता देता है, खूबसूरत सा कलर आ जाता है जैसे ही उसकी भुनाई हो जाती है। तमाम मसाले भुन जाते हैं। बारबेक्यू चिकन हांडी बनने जा रही है। अच्छा, इसमें हमने फूड कलर भी ऐड किया है, इसमें हमने देगी लाल मिर्च भी शामिल की है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा इसका कलर है। ढेर सारे हमने ऐड किए हैं इसमें टमाटर, दही भी हमने इसमें शामिल किया है। तो चलें, थोड़ी सी अदरक को यहाँ पर हम जूलियन में कट कर लेते हैं। कसूरी मेथी दोनों में ही जाएगी। यहाँ से ले लेते हैं अदरक। अदरक लहसुन का पेस्ट तो हमने शामिल किया ही है, लेकिन थोड़ी सी हमें चाहिए होगी इसकी गार्निशिंग के लिए।
पराठे के साथ आप इसको सर्व करें, नान, ताफ्तान, शीरमाल के साथ भी लोग खाना पसंद करते हैं। तो वैसे तो ये बड़ी मखनी सी, क्रीमी सी, ज़बरदस्त सी हांडी है। इन चीज़ों के साथ आप सर्व करेंगे तो आपका खासा हैवी सा ये मील हो जाएगा। अच्छा है अगर आप रात में सर्व कर रहे हैं, थोड़ा सा सोने से खासा पहले हमेशा डिनर कर लिया करें। चाहे आप हांडी खा रहे हों, रोगनी खाने हों या ना भी हों, सिंपल सी सैलेड ही हो, लेकिन अच्छा है मिनिमम 2 घंटे पहले जो है वो आप अपना डिनर ले लें, ताकि आराम से आपका सोते वक्त आपका मैदा भी थोड़ा सा आराम ज़रूर करे। और नॉर्मली हम लोगों के रूटीन ऐसे होते हैं, बहुत देर से डिनर हो रहा होता है और फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा वॉक भी नहीं कर पाते, सारा दिन इतना बिज़ी होते हैं, उस टाइम इतना थक चुके होते हैं कि फिर दिल करता है कि आराम किया जाए। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अभी भून लेती हूँ। ब्रेक का यहाँ पर टाइम है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व भी करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आलू का खट्टा सालन। अज्जा: आलू क्यूब्स आधा किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, आलू बुखारे 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, दही 2 कप, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन डाल के 1 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, जीरा, धनिया, नमक और 3 कप पानी मिलाकर 10 मिनट पकाएं। उसके बाद ग्राइंड कर लें। अब इसमें आलू बुखारे, आलू और नमक शामिल करके धीमी आंच पर आलू गलने तक पकाएं। उसके बाद दही शामिल करके 5 मिनट पकने दें। आखिर में हरी मिर्चें और कसूरी मेथी डाल के 1 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। बारबेक्यू हांडी। अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, देगी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, तेल आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, टमाटर प्यूरी 6 अदद, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, चिकन की यखनी आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, जुलियन अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन पर नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, देगी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसी काली मिर्च, खाने का पीला रंग और तेल लगाकर 30 मिनट छोड़ दें। फिर मैरिनेट की हुई चिकन को ग्रिल कर लें। इसके बाद तेल गर्म करके प्याज, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा जीरा और पिसा धनिया डालकर 3 से 4 मिनट पकाएं। फिर इसमें ग्रिल चिकन, दही, पिसा खोपरा, क्रीम और चिकन की यखनी शामिल करके 2 से 3 मिनट पका लें। आखिर में अदरक, हरा धनिया, कसूरी मेथी और मक्खन डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करना है। वीकेंड है, बनाइएगा खट्टे आलू या फिर ये जो आज हमने तैयार की है हांडी, दोनों ही बहुत ही मज़ेदार सी हैं, यमी सी रेसिपीज़ हैं। इसके ऊपर अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मैं अगेन ऐड कर देती हूँ क्रीम। थोड़ी सी हमने बचा के रखी थी, वो ऐड कर दें। अच्छा, क्योंकि हम इसको मिट्टी की हांडी में बना रहे थे तो काफ़ी देर तक इसमें जो भी सालन होता है वो बॉईल होता रहता है, तो हमने आंच बंद कर दी और उसके बाद हमने इसमें ऐड की क्रीम। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून बटर। दिल करता है ऐड करें, नहीं दिल करता मत शामिल कीजिएगा। थोड़ा सा साइड पर लगा देते हैं लेमन, अदरक, चलें। और आज तड़का में क्या बनने जा रहा है वो भी आपको बताते चलें। आज तड़का में जनाब बनने जा रहा है हैदराबादी मिर्च गोश्त और इसके साथ ही बनेंगे वेजिटेबल राइस, कुल्फ़ा, खीर। बहुत ही टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड करें। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है जुम्मे वाले दिन बिल्कुल
बच्चों की तरह हो, छुट्टी आने वाली है तो अपने पसंद के काम करें जो आपको रिलैक्स करता है। पेंडिंग कामों को ख़त्म करें, उससे भी हम बहुत अच्छा फील करते हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है वीकेंड के लिए। तो कुछ भी मत कीजिए, आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लीजिए। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कुछ भी मिस हो जाता है तो आपने दावत के पेज पे जाना है, ना सिर्फ आज की रेसिपीज़ बल्कि प्रीवियस भी कोई रेसिपीज़ रह जाती हैं उसको स्क्रॉल डाउन करें, उसकी इमेजेस को सेव करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जो कुछ आप वीकेंड पे तैयार कर रहे हैं उसका एक अदद खूबसूरत सा क्लिक लें, उसको हमारे पेज पे अपलोड करें। तो हमारे साथ ही रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक पूरा ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू, टेम्पटिंग सा वीक लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए मंडे तक के लिए। और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।